हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45। मैंने सुबह उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा जून मंथ का करंट अफेयर्स बचा हुआ था, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैंने उसको पढ़ना चालू किया और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें से मिले जो मैं बताना चाहूँगा। इंडिया का पहली बार एफ ए टी एफ एक ऐसी एजेंसी है जो ब्लैक मनी उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जो कंट्रीज ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करती है, उनको अलग अलग लिस्ट में डालती है, फिर उन पर फाइनेंशियल कंटीजेंसीज पुट करती है, मतलब फाइनेंशियल प्रेशर पुट करती है उन कंट्रीज़ पे, ताकि वो ब्लैक मनी रिलेटेड इश्यूज़ से अपने आप को दूर रखें, या कोई भी ब्लैक मनी रिलेटेड जो भी अगर कुछ भी क्या बोलते हैं, क्रिमिनल यूज़ ऑफ ब्लैक मनी। ऑफ कोर्स ब्लैक मनी का यूज़ क्रिमिनलाइजेशन यूज़ में ही होता है, क्रिमिनल यूज़ में ही होता है, तो उससे कंट्रीज़ को रोकने के लिए और जो कंट्री कंटिन्यूसली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए एफ का गठन हुआ था। और एफ के अभी इस बार पहली बार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इंडियन ओरिजिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडिया के पहली बार एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली है एफ की। तो इनका नाम है विवेक अग्रवाल। तो विवेक अग्रवाल सबसे अभी इंडिया के फर्स्ट और एफ के नए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है। इंडिया एआई मिशन, ये एक मिशन है जो टारगेट कर रहा है इंडिया को एआई समृद्ध बनाने के लिए। इंडिया एआई मिशन की जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, उसके नए सीईओ नियुक्त हुए हैं सौरभ विजय नाम के। उनका नाम है सौरभ विजय। ठीक है। डीआरडीओ के भी नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ के नए चेयरमैन का नाम है राजेश कुमार सिंह। इसके अलावा कुछ, हाँ देखिए, एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि भाई कि अरावली माउंटेन जो है राजस्थान में, उसमें पेड़ों की कटाई छटाई हो रही है, वहाँ पे माइनिंग धड़ल्ले से चल रहा है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है कंचन देवी जी के अंडर, एक जो उनके चेयरमैन है कंचन देवी, जिनके अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो अरावली के डेफिनेशन को रीडिफाइन करेंगे कि अरावली माउंटेन कितने हाइट के ऊपर वाले अरावली रेंज क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ। अरावली रेंज में बहुत छोटे माउंटेन, छोटे बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है। तो अब ये जो कमेटी डिफाइन करेगी कितने हाइट से ज़्यादा के अगर माउंटेन होंगे तो उनको अरावली रेंज में इंक्लूड किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा, ताकि कंट्रोल्ड वे में माइनिंग हो सके और इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये बात है ना। एक अच्छी चीज़, एक हमारे जेंजीज के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अर्थ प्राइज 2026 में 3 16 वर्षीय बच्चों को जो इंडिया के हैं उनको प्राइज़ मिला है, जिनका नाम है विवान छावछरिया। मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मुझे माफ़ करिएगा। विवान छावछरिया, अरियाना अग्रवाल और अवन्या मेहता। ठीक है। विवान छावछरिया, अरियाना अग्रवाल और अवन्य मेहता, ये इन 3 लोगों को अर्थ प्राइज 2026 मिला है। किस लिए मिला है? उन लोगों ने एक पाउडर डेवलप किया है जिसका नाम दिया है प्लास्टिक, PLAS स्टिक, प्लास्टिक। ये टैमरिंड, इमली के बीजों से बना हुआ है। ये क्या काम करता है कि माइक्रो प्लास्टिक जो भी पानी में है उनको एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है, मतलब पानी से माइक्रो प्लास्टिक निकालने का काम करता है। 16 साल के बच्चों को हैट्स ऑफ, ये बहुत ही कमाल का उन्होंने डिस्कवरी किया है। ठीक है। इसके अलावा हैं तो ऐसे बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग है, मैं वही बताऊंगा आपको। देखिए, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड मिला है। ऑफ कोर्स उसमें मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को। सभी जानते हैं कि भाई उनसे अभी तो आज के डेट में एथलेटिक्स में सबसे नामी मेल एथलेटिक्स वही हैं। उसके बाद फीमेल एथलेटिक का मिला है पारुल चौधरी जी को। ठीक है। और पीटी उषा को, अंजू बॉबी जॉर्ज को, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था, है ना। अच्छा, ओके। देखिए, 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे।
1826 30th में इस दिन पहला हिंदी जर्नल रिलीज़ हुआ था। जुगल किशोर जी इसके संपादक थे और ये वीकली जर्नल रिलीज़ हुआ था। इसका नाम था उड़ंत मार्तंड। उड़ंत मार्तंड पहला हिंदी वीकली न्यूज़पेपर रिलीज़ हुआ था 30 मई 1826 को, इसलिए 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। और भी फैक्ट्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग पढ़ने के हिसाब से हैं, कंपटीशन में आने के हिसाब से हैं, लेकिन वैसा जिससे मतलब नॉर्मल जिसको जो जानकारी में रहनी चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बताया नहीं। तो ये सारे मैंने अभी पढ़े हैं, आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। प्लीज़ बने रहें। थैंक यू।